नमस्कार साथियों, वेलकम टू यू इन आवर चैनल उत्तरादेव एजुकेशन। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट महेश दत्तानी के बारे में। और महेश दत्तानी जो एक फेमस इंडियन एक्टर, डायरेक्टर और एक फेमस प्लेराइट भी हैं। और फॉर द एलटी लेक्चरर एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे और उन्होंने जो भी वर्क्स लिखे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने एज अ डायरेक्टर मूवी में भी काम किया है, एज अ एक्टर काम किया है। तो लेट्स बिगिन द क्लास ऑफ द डे। तो महेश दत्तानी इंडियन ड्रामेटिस्ट है, यानी इंडियन डायरेक्टर है, यानी ये मूवी भी बनाते हैं। इंडियन डायरेक्टर के साथ साथ ये एक एक्टर भी हैं और एक्टर के साथ साथ प्ले भी लिखते हैं, यानी प्ले राइट भी है। और प्ले राइट के साथ साथ ये एक राइटर भी है, यानी महेश दत्तानी फेमस इंडियन डायरेक्टर, एक्टर, प्ले राइट और राइटर हैं। और इन्होंने फेमस प्लेस लिखे हैं। उन प्लेस के बारे में हम पहले एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि कौन इंडियन ड्रामेटिस्ट, डायरेक्टर भी है और एक्टर भी है, यानी ये एक्टिंग भी करते हैं और एज अ डायरेक्टर भी है और प्ले भी लिखते हैं और राइटर भी हैं। तो महेश दत्तानी की अगर बात करें तो महेश दत्तानी फर्स्ट प्ले राइट है। महेश दत्तानी इज़ द first playwright in English to be awarded the साहित्य अकादमी, इसको यहाँ से पूरा लिख लेते हैं इरेज करके, साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1998। यानी जो महेश दत्तानी है वो फर्स्ट प्ले राइट है। एज अ प्ले राइट इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया और ये दिया गया 1998 में। और स्पेशली किस प्ले के लिए दिया गया, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार। तो इस प्ले का नाम है, यानी इनको दिया गया था फॉर फाइनल सॉल्यूशन, यानी फॉर फाइनल सॉल्यूशन के लिए एज अ प्ले राइट महेश दत्तानी को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। और ये जो प्ले है फाइनल सॉल्यूशन, ये पब्लिश हुआ था, इट पब्लिश्ड इन 1994, यानी 1994 में ये पब्लिश हुआ था। तो ये फेमस एक फैक्ट है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। एक दूसरा पॉइंट नोट डाउन करेंगे आप भी कि एक मूवी है, इसका नाम है मैंगो शफल। मैंगो शफल ये एक मूवी है, यानी पूछा जाता है कि कौन सी एक फर्स्ट गे मेल फिल्म है, और ये दत्तानी के प्ले पर बेस्ड है। तो ये फर्स्ट गे मूवी है, यानी गे मेल मूवी है या गे मेल फिल्म है। और ये बेस्ड है, यानी जो मैंगो शफल मूवी है, ये बेस्ड ऑन दत्तानी का कोई प्ले है, महेश दत्तानी का। दत्तानी इज मगी नाइट इन मुंबई।
मगी नाइट इन मुंबई, ये इनका प्ले का नाम है जिस पर ये बेस्ड है, मैंगो शॉफल। और मगी नाइट इन मुंबई मूवी है, और जो मैंगो शॉफल मूवी है फर्स्ट गे मेल फिल्म है, और ये बेस्ड है दत्तानी के मगी नाइट इन मुंबई पर। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था, यानी इट वाज डायरेक्टेड बाय, यानी द फिल्म वाज डायरेक्टेड बाय महेश दत्तानी। महेश दत्तानी के प्लेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो इनके प्ले हैं, ये अभी एक जो राइटर हैं, यानी इनकी ये अभी भी हैं। और अगर इनका बर्थ ईयर पूछा जाता है तो आपने ध्यान रखना है 1958। ही वॉज बोर्न इन 1958 एज अ डायरेक्टर, एज अ एक्टर एंड प्ले राइट हैं। और अभी इनकी डेथ नहीं हुई है, यानी अभी भी ये जीवित हैं, अलाइव हैं। इसके बाद अब डिस्कस करते हैं महेश दत्तानी के प्लेस को इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और अगर हम मेजर वर्क्स की बात करें, यानी मेजर वर्क्स बाय महेश दत्तानी, तो मेजर वर्क्स में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इसका नाम है वेयर देयर इज अ will। Where there is a will is a play by महेश दत्तानी। और इस प्ले को लिखा गया था, रिटन इन 1986, और इस प्ले को परफॉर्म किया गया था या पब्लिश किया गया था 1988 में, पब्लिश में। और महेश दत्तानी का एक अपना एक थिएटर था जिसको प्ले पेन कहते थे, और 1998 में बाय प्ले पेन के द्वारा इसको परफॉर्म किया गया। सेकंड मेजर वर्क है बाय महेश दत्तानी का, इसका नाम है तारा, और डेट है 1995। 1995 में तारा पब्लिश हुआ। इसके बाद है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, और ये एक रेडियो प्ले है, ये एक रेडियो प्ले है, और ये पब्लिश हुआ था 1998 में। इसके बाद है ब्रेवली फॉट द क्वीन। ब्रेवली फॉट द क्वीन पब्लिश हुआ 2003 में। इसके बाद नेक्स्ट प्ले है, इसका नाम है फाइनल सॉल्यूशन, यानी जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया, फाइनल सॉल्यूशन। और ये भी एक स्टेज प्ले है, ये भी एक स्टेज प्ले है जो पब्लिश हुआ था 2005 में, और जिसको लिखा गया था, रिटन इन 1994। फाइनल सॉल्यूशन के बाद एक फेमस प्ले है इनका, आपने इनकी डेट भी याद रखनी है, इनका पब्लिशिंग ईयर भी याद रखना है। एग्ज़ाम में कभी कभी पब्लिशिंग ईयर भी पूछा जाता है, कभी कभी क्या अक्सर पूछा जाता है। इस नेक्स्ट का नाम है, ये भी फेमस प्ले है, डांस लाइक अ मैन। डांस लाइक अ मैन, और ये पब्लिश हुआ था 1989 में। इसके बाद है ऑन द मगी नाइट
इन मुंबई, ऑन द मगी नाइट इन मुंबई, जो एक इसका सब टाइटल है स्टेज प्ले, और इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसी पर बेस्ड थी महेश दत्तानी की फर्स्ट गे मेल मूवी जिसका नाम था मैंगो शफल। स्टेज प्ले है और ये परफॉर्म हुआ था 2013 में। इसके बाद है डियर स्टूडेंट्स 30 डेज इन सितंबर, 30 डेज इन सितंबर, 30 डेज इन सितंबर जो एक स्टेज प्ले है, स्टेज प्ले, और ये पब्लिश हुआ था 2013 में। कुछ दो माइनर वर्क्स हैं, इनको भी आपने याद रखना है। फर्स्ट का नेम है वेयर डिड आई लीव माई पर्दा, वेयर डिड आई लीव माई पर्दा, यानी इंडियन कंजर्वेटिव सोसाइटी पर बेस्ड है। और नेक्स्ट है द बिग फैट सिटी। जो फेमस वर्क हैं, फेमस वर्क के आपने पब्लिशिंग ईयर भी याद रखने हैं। और इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जो वेयर देयर इज़ अ विल इनका प्ले है जो 1986 में, यानी फर्स्ट प्ले है इनका। तो ये प्ले पेन के द्वारा पब्लिश कराया था। तो उस प्ले पेन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जो एक थिएटर ग्रुप था, यानी जो ये प्ले पेन था, प्ले पेन था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज एसोसिएटेड विद द प्ले पेन, या हु इज एसोसिएटेड विद द थिएटर ऑफ प्ले पेन। तो जो ये प्ले पेन था ये एक थिएटर ग्रुप था, यानी इट इज़ अ थिएटर ग्रुप। ये जो प्ले पेन था ये एक थिएटर का ग्रुप था। और ये दत्तानी का, यानी इट वाज महेश दत्तानीज, ये महेश दत्तानीज ओन थिएटर था, यानी अपना थिएटर था इनका। ओन थिएटर, अपनी थिएटर कंपनी थी इनकी, ओन थिएटर कंपनी थी इनकी। और कहाँ था? बेंगलुरु में, यानी बेंगलुरु में था। और इसी को क्या कहते हैं? इसी कंपनी को कहते थे प्ले पेन। तो ये भी आप ज़रूर याद रखें। अब हम महेश दत्तानी के वर्क्स को भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन, कि कैसे कैसे उनके वर्क्स में अलग अलग चीज़ों को उन्होंने दिखाया है। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि जो इनका फर्स्ट प्ले था, यानी फर्स्ट प्ले का नाम था वेयर देयर इज़ अ विल, जो 1986 में पब्लिश हुआ, 1986 में लिखा गया और 1988 में पब्लिश हुआ। और उनकी थिएटर कंपनी ने, प्ले पेन ने 1998 में इसको परफॉर्म करवाया था अपने यहाँ। तो इसके बाद वन बाय वन इनका डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये प्ले हैं और कौन कौन से इसमें कैरेक्टर हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि वेयर देयर इज़ अ विल कब लिखा गया, तो ये भी आप ज़रूर याद रखें। तो फर्स्ट प्ले है इनका वेयर देयर इज़ अ विल, और ब्रैकेट में लिखेंगे 1986। प्ले को डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द प्ले। और इसमें कुछ मेजर कैरेक्टर हैं।
वेयर देयर इज़ अ विल में पहला है हसमुख मेहता, पहला कैरेक्टर है हसमुख मेहता। नेक्स्ट है सोनल मेहता, और ये जो सोनल है ये वाइफ है हसमुख की, यानी हसमुख्स वाइफ, यानी हसमुख की वाइफ है। एक इसमें हसमुख का बेटा है, इसका नाम है अजीत, यानी अजीत इसका नाम है। ये हसमुख का बेटा है। और एक है इसमें प्रीति, ये प्रीति हसमुख की डॉटर इन लॉ है। ये प्रीति हसमुख की डॉटर इन लॉ है। और एक कैरेक्टर है डियर स्टूडेंट्स किरण जावेरी, किरण जावेरी, JAWERI, किरण जावेरी ये कैरेक्टर है। और ये हसमुख की मिस्ट्रेस है, यानी मिस्ट्रेस ऑफ हसमुख। जो किरण जावेरी है ये हसमुख की मिस्ट्रेस है। किरण जावेरी हसमुख की मिस्ट्रेस है। और जो ये प्ले है वेयर देयर इज़ अ विल विच वॉज पब्लिश्ड इन 1988 और 1986 में जिसको लिखा गया, यानी इट वॉज पब्लिश्ड इन 1998। तो ये जो प्ले है ये गुजराती प्ले है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये एक गुजराती प्ले है और गुजराती लोगों पर बेस्ड है, गुजराती लाइफ पर बेस्ड है। और प्ले में महेश दत्तानी ने दिखाया है कि प्ले की स्टोरी स्टार्ट होती है डेथ ऑफ हसमुख मेहता, यानी इस हसमुख मेहता की डेथ हो जाती है। और ये हसमुख मेहता डेथ के बाद अपीयर होता है। अपीयर यानी दिखाई देता है, किस रूप में? एज अ घोस्ट में, यानी भूत के रूप में दिखाई देता है। और द फैमिली मेम्बर्स, जितने भी फैमिली मेम्बर था, वो सोनल मेहता हो, हसमुख की वाइफ, या अजीत हो, प्रीति हो, सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं ये बिज़ी हैं, ये बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, अपने काम में। और इस प्ले में वेयर देयर इज़ अ विल में स्पेशली इसमें मेनली कंसंट्रेट किया गया है, मेनली कंसंट्रेट इन द सोशल इशू, सोशल इशू पर कंसंट्रेट किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी क्लास में आपको बिल्कुल डीप में मिलेगा, और जो भी क्वेश्चन UKPSC द्वारा आस्क किए जाते हैं सारे हमारे नोट्स में आपको मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मेनली कंसंट्रेट किया गया है इन द सोशल इशू पर, और ये जो सोशल इशू है उसको दिखाए गए हैं। और दिखाया गया है अजीत को यानी हसमुख के सन को, कि ये अपने फ़ोन कॉल पर है और अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। अजीत अपने दोस्त से बात कर रहा है, किसके बारे में? अपने फ्रस्ट्रेशन के बारे में। और उसका फ्रस्ट्रेशन यही है कि जो उसके पापा है, हिज फादर डजेंट गिव हिम Rs 5 lakhs टू मॉडर्नाइज द फैक्ट्री, यानी इनकी एक फैक्ट्री है। और अजीत के पापा ने, जब अजीत के पापा जीवित थे, यानी हसमुख मेहता जब जीवित थे, तब इन्होंने इसको 5 लाख रुपए फैक्ट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए नहीं दिया। इसलिए ये डिप्रेस्ड है और अपने
आपस से बात कर रहा है। महेश दत्तानी ने अपने इस प्ले वेयर देयर इज़ अ विल में दत्तानी ने फोकस किया है ऑन द फीमेल कैरेक्टर को, सारे फीमेल कैरेक्टर को फोकस किया है। यानी दत्तानी फोकसेस ऑन द फीमेल कैरेक्टर्स पर फोकस किया है। और फीमेल कैरेक्टर्स पर क्या फोकस किया है? फीमेल कैरेक्टर्स पर ये फोकस किया है कि कैसे फीमेल कैरेक्टर्स बिजी हैं, किस पर? ऑलवेज बिजी फॉर वर्क। और किस वर्क पर? हाउस होल्ड वर्क पर, यानी दे आर प्रिपेयरिंग फॉर डिनर। और जो सोनल है प्रिपेयरिंग फॉर डिनर, और सोनल है और प्रीति है दे आर ऑलवेज बिजी विद द मेकिंग डिनर। यानी ये जो सोनल है हसमुख की वाइफ और प्रीति है अजीत की वाइफ या हसमुख की डॉटर इन लॉ, ये बिजी है हर समय। यानी दे आर बिजी फॉर वर्क एंड प्रिपेयरिंग फॉर डिनर। और सोनल एंड प्रीति आर ऑलवेज बिजी विद द मेकिंग डिनर। तो हाउस होल्ड्स लाइफ को दिखाया गया है। यानी क्या दिखाया गया है? हाउस होल्ड लाइफ को दिखाया गया है। फीमेल के कैरेक्टर को दिखाया गया है कि हाउ द फीमेल कैरेक्टर्स आर बिजी इन द, यानी जो फीमेल कैरेक्टर हैं दे आर ऑलवेज बिजी विद द मेकिंग डिनर, यानी ये डिनर बनाने पर बिजी हैं। और प्ले के एंड में दिखाया गया है कि जो ये किरण झावेरी है, किरण झावेरी के असेसमेंट को दिखाया गया है। और एक एंड में प्ले के किरण के असेसमेंट को दिखाया गया है कि कैसे एक्सट्रीम पैट्रियार्कल कंट्रोल है हसमुख पर एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर हिज इनएडिक्वेसी एज अ मैन। और यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी को भी दिखाया गया है इस प्ले में एज अ पैट्रियार्कल कंट्रोल को दिखाया गया कि फैमिली में पैट्रियार्की यानी फादर या ब्रदर का ज़्यादा कंट्रोल होता है, या जो घर का मेल हेड होता है उसका ज़्यादा कंट्रोल होता है। और लास्ट में जो हसमुख की विल है, इस हसमुख की विल पर ये प्ले ख़त्म होता है। विल मतलब इसकी जो वसीयत है, फाइनली रिजॉल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कैरेक्टर्स एंड लास्ट में जो सारे कैरेक्टर्स हैं इन कैरेक्टर्स का क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, संघर्ष दिखाया गया है। और दे ब्रिंग देम टुगेदर टू डिराइव बेनिफिट फ्रॉम हसमुख विल। और सारे कैरेक्टर, चाहे वो किरण झावेरी हो या सोनल अजीत प्रीति हो, सारे सब का क्या है, सब एक तरफ लगे हुए हैं किसकी, केवल और केवल किसकी विल के लिए, हसमुख मेहता की विल के लिए, हसमुख मेहता की प्रॉपर्टी के लिए। दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग, या वो संघर्ष कर रहे हैं।